जय माँ गंधर्वपुर वासिनी, आपका आशीर्वाद सदैव आपके पुत्रों पर बना रहे माँ। अब बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और शीघ्र ही आपके श्री चरणों में आने वाले पुत्रों पर आप शीघ्र प्रसन्न होती है, आपका आशीष प्रदान करती है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितने महिमाओं का महिमा मंडन किया जाए माँ, उतना ही कम है माँ। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। माँ, आपके दिव्य स्वरूप का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी आपका ये पुत्र इस प्रयत्न में रहता है कि जो भी भक्त निर्मल भाव से आपकी शरणागति हेतु प्रयास करता है, मैं सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के शुभ आशीर्वाद स्वरूप उनको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करूं जितना हो सके, क्योंकि ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके साधक स्वयं चुनती है। चाहकर भी कोई आपका साधक बन भी नहीं सकता है और कोई किसी को बना भी नहीं सकता है। यही परम सत्य है। और आपकी जब दिव्य स्वरूप का हम चिंतन करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और सांसारिक मोह माया से परे होकर हमारे मन में आपके उस दिव्य ज्योति स्वरूप का चिंतन मनन होने लगता है। हमारे ध्यान के माध्यम से जब हम आपके उस महिमामय स्वरूप का चिंतन करते हैं कि ओम श्रीमद्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरण माल्याम विभूषितांगी देवी भजामि दत्मुख तरवेरी जिह्वाग्रे मादायकरण देवी वामेन शत्रु परिपीड्यन्त्यम गदाभिख्यातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजामि। माँ, आपका दिव्य ज्योति स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो एक अलग ही जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कई कई जन्मों के पुण्य प्रताप, पुण्य फलों के कारण ही आपकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे माँ गंधर्वपुर वासिनी, माता बगलामुखी, मुझसे जन्म जन्मांतर में जो भी पाप कर्म हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई है, जो त्रुटियाँ हुई है, वह सब के लिए माँ मैं आपके बारंबार क्षमा मांगता हूँ। हे गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी, मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदा बना रहे। मैं मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर रहा हूँ।
इसे स्वीकार करें। माँ अधिकतर आपके बेटों का यह प्रश्न होता है कि हमें स्वप्न के माध्यम से माता पिताम्बरा के दर्शन होते हैं, लेकिन माँ का पूजन अर्चन हमें किस प्रकार से करना है, उस दिशा में हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम जगह जगह भटक रहे हैं, माई के मंदिरों में भी जा रहे हैं, लेकिन हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। और भटकते भटकते आपके वे ही पुत्र जब आपके गंधर्वपुर वासिनी स्वरूप का दर्शन करते हैं तो उन्हें एक अलौकिक दिव्य तेज का दर्शन होता है, ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है, और वह आपके श्री चरणों में समर्पित होने के लिए आपके दिव्य दरबार में अर्जी लगाते हैं। और जब वे बताते हैं आपके बारे में कि आप जिसे आप चुनती है वे साधक पुत्र या पुत्रियाँ आपके हर बार स्वप्न के द्वारा दर्शन करते हैं, बड़ा सौभाग्यशाली है वे पुत्र और पुत्रियाँ जिनको आपके दिव्य दर्शन होते हैं। और ये संकेत होता है कि आपको सांसारिक रहकर भी माँ की साधना आराधना करनी है। माँ अपने साधक को चुनने के बाद में उनको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, उनको किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, इसका वह समय समय पर संकेत भी प्रदान करती है। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हमारे जीवन में माँ का प्रारब्ध होगा, आगमन होगा, तभी वह हमारे जीवन में आएगी, वरना स्वप्न में माँ हमें दर्शन दे रही है, ये आपके लिए शुभ संकेत है कि देवी एक समय के बाद में आपके जीवन में ज़रूर आएगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसका निवारण भी आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में पीत तत्व को धारण करेंगे, आत्मसात करेंगे और आपके जीवन को पीताम्बरामय बनाएंगे। ये आगे के लिए आपके लिए संकेत है। लेकिन जब तक आपको माता बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त नहीं होती है, आप माँ के किसी भी मंत्र का जाप न करें, वरना माँ की योगिनियाँ और आपके आसपास उपस्थित नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान करने लगेगी। इसीलिए जब तक माँ आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रही है, आप माँ का चिंतन मनन करें और दर्शन का लाभ लें और उनसे नित्य प्रतिदिन आप उनसे प्रार्थना करें कि माँ मुझे आपकी दीक्षा प्रदान करें, ऐसा मार्ग प्रदान करें मुझे, मैं शीघ्र ही आपके श्री चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ। यह भाव रखते हुए नित्य प्रतिदिन जब तक आपको माँ की दीक्षा प्राप्त नहीं होती उनसे प्रार्थना करें। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, अपने शरण में आने वाले हर भक्त को शीघ्र ही शरण में ले लेती है। हाँ, कुछ कुछ भक्तों को शरण में लेने में समय भी लगाती है, यह भी कड़वा सत्य है, क्योंकि प्रारब्ध काल में जो पूर्व जन्म में आपके जो कर्म हुए हैं उसके अनुसार ही माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। समय लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप माँ पे आस ज़रूर रखें
और अगर आपको माई के सपना आ रहा है तो ये शुभ संकेत है कि आपको आपके जीवन में माई को धारण करना है। इसीलिए आप योग्य गुरु के सानिध्य में माँ की साधना आराधना करें और माँ के पित्त तत्व को आत्मसात करें। जब आप माँ के दीक्षा ग्रहण करके माँ की साधना आराधना करते हैं तो पीताम्बरा का वह दिव्य ज्योति स्वरूप आपके जीवन में प्रकाशमान होता है, जिससे आपका जीवन भी पीताम्बरामय हो जाता है और आपके जीवन में वह दिव्यता आती है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव एक साधक को ही हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें माँ का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आप योग्य गुरु को धारण करने की चेष्टा करें। माँ से बारंबार प्रार्थना करें कि माँ मुझे आपकी साधना आराधना करनी है, आप मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ आप बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। आप पापी से पापी व्यक्ति को भी आपके दर्शन देती है और आपका आशीर्वाद प्रदान करती है। तो मेरे भी प्रारब्धों में सुधार करें माँ, मेरे कष्टों से मुझे बाहर निकाले और मुझे आपके श्री चरणों में स्थान दे माँ। माँ निश्चित ही आपको स्थान भी देगी और मार्ग भी बताएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिसकी भी शरण में जाए, चिंतन करके जाए, मनन करके जाए, उसके बारे में सोच विचार करके जाए। पहले जाने कि वह क्या गुरु बनने योग्य है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट वाले और किताबी गुरु बहुत हो गए हैं, जो आपको किताबों के माध्यम से ही, किताबी ज्ञान के माध्यम से ही पानी में तैरना सिखाना चाहते हैं। लेकिन वह मूर्ख भूल जाते हैं कि किताब पढ़कर कोई तैरना नहीं सीख सकता, तैराक नहीं बन सकता है। तैरने के लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पाँव मारना पड़ेगा, डूबते कैसे है उसका अनुभव भी करना होगा, तभी जाके हमें अनुभव होगा कि पानी में तैरना किस प्रकार से है। क्योंकि जिसने मृत्यु को करीब से नहीं देखा है वह तैरना नहीं सीख सकता है। मृत्यु और साधना दोनों एक ही है। जिसने मृत्यु का अनुभव कर लिया है वही साधना के मार्ग पर चल सकता है। सौदेबाजी करने वाले, माँ से कुछ प्राप्त करने वाले लोग साधना से दूर रहे। आप सिर्फ माँ की साधना आराधना करें, माँ सब कुछ जानती है आपको क्या प्रदान करना है। आप आपके समय का इंतजार करें। तो मैं आपको बता रहा था योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना आराधना करें। साधक की शक्तियों को जाने, उसके साधना काल को जाने। आप जिसके पास भी जा रहे हो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने के बाद में ही आप गुरु बनाएं, क्योंकि गुरु आपके जीवन में पग पर आने वाली समस्याओं का समाधान आपको बताएगा। और जो सिद्ध साधक होगा वही आपको शरणागति भी प्रदान करेगा, वरना कान में मंत्र देने वाले गुरु तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे जो उंगली पकड़कर आपको माँ की शरण तक ले जाएंगे। आपको विधिवत जाप किस प्रकार से करना है, माला किस प्रकार से फेरना है, आपका आसन बंधन किस प्रकार से करना है, क्रम अनुसार देवी देवताओं का आह्वान किस प्रकार से करना है, उनका पूजन किस प्रकार से करना है, यह क्रम सिर्फ आपको सिद्ध गुरुओं के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त साधक ही बता सकता है। आप ये सोचें कि ये पॉडकास्ट वाले तंत्राचार्य, ये टोटकाचार्य और किताबी गुरु आपको बता दे तो ये संभव नहीं है। एक योग्य साधक गुरु के शक्तिपात से साधनाओं को अर्जन करने वाला, आत्मसात करने वाला साधक ही आपको जीवन में आगे का मार्ग बता सकता है। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि परमहंस
दिव्य महापुरुष और मानव कल्याणार्थ अपने जीवन में अनेकों बार ध्यान योग की समाधि लगाने वाले हमारे सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी जी महाराज 10 महाविद्या के साधक एवं तारा सिद्ध शक्तिपीठ सिवनी के पीठाधीश्वर, जिन्होंने अपने जीवन काल में मानव जीवन में मानवों के कल्याणार्थ ग्रस्त होते हुए भी 3 माह 13 दिनों तक की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली। मानव हितार्थ, मानव के जीवन में सुख शांति के लिए उन्होंने 3 माह 13 दिनों तक की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली। उन्हीं की पुत्री गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी, जिनका मैं धार्मिक पुत्र हूँ और माँ का आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता रहता है। मैं जब भी किसी समस्या में होता हूँ, मैं गुरु माँ को मन ही मन याद करता हूँ तो माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है और मैं जो भी दुविधा में रहता हूँ वो दुविधा मेरी दूर होती है। तो ये पुण्य प्रताप होता है। दिव्य गुरुओं का आशीर्वाद जब आपके ऊपर रहता है तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है उसका समाधान आपको शीघ्र ही मिल जाता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको दीक्षा मिल जाती है, आप साधक बन जाते, आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी। मैं बोलता हूँ कि उससे 4 गुना दिक्कत आएगी, लेकिन उन दिक्कतों का सामना आप हंसते हंसते कर लेंगे। लेकिन करेंगे तभी जब आपके जीवन में साधक गुरु रहेगा। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में माँ की साधना आराधना करें और असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करें, क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन में गंधर्वपुर वासिनी माँ को बिठाना एक असंभव कार्य है, जिसको मैंने सद्गुरु सानिध्य में, गुरु सानिध्य में पितरों के शुभ आशीर्वाद से, कुलदेवी के आशीर्वाद से मैंने उसको संभव किया है। तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है, सभी संभव होता है। सिर्फ हमारे दृढ़ संकल्प की देर है और जब हम निर्मल भाव से माँ की साधना आराधना करते हैं गुरुमुखी होकर, तो असंभव से असंभव कार्य भी हो जाता है। इसीलिए माँ की साधना आराधना निर्मल भाव से करें, कभी भी उनसे सौदेबाजी ना करें। और अगर आपको जीवन में माता ने स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रही है तो आप चिंता ना करें, ये आपके लिए शुभ संकेत है कि माँ आपको साधना के माध्यम से आगे बढ़ाएगी और आप जीवन में सफल होंगे और माँ एक आध्यात्मिक जीवन आपका इंतजार कर रहा है। वो क्योंकि साधक हर कोई नहीं बन सकता है, साधना के मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता है। जगह जगह दर्शन लाभ तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन साधना का मार्ग बड़ा कठिन होता है और जो उसके ऊपर चलने लायक होता है उसको ही शक्ति चुनती है। बड़े आप सौभाग्यशाली है कि आपको माँ ने चुना है। इसीलिए माँ की साधना आराधना आप दीक्षा लेकर करें। अगर आपकी दीक्षा प्राप्त नहीं मिली है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जब तक आपको माँ की दीक्षा नहीं मिलती है आप माँ के 108 नामों का सुमिरन करें, माँ की चालीसा का पाठ करें। माँ शीघ्र ही आपके जीवन में आगे का मार्गदर्शन प्रदान करेगी। माँ की दीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय गंधर्वपुर वासिनी। गुरु माँ एवं सद्गुरुदेव के श्री चरणों में पुत्र का पुनः कोटि कोटि नमन। आप बड़े दयालु हैं, आपके शुभ आशीर्वाद से मुझे माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।